बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार दलितों और महिलाओं के उत्थान को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन घोषणाओं से पूरी तरह से विपरीत है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सरकार और समाज दोनों की ही भूमिका पर सवालिया निशान खड़े करती है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर की है, जहां 5 लोगों की हत्या कर उन्हें दफनाने का अपराध किया गया। और दूसरी तस्वीर धार जिले के टाड़ा थाना के पिपलवा गांव की है, जहां एक महिला को फोन पर बात करना भारी पड़ गया। चचेरे भाइयों और परिवार के लोगों ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र की है। यहां वृद्ध दंपति और उनकी बहू के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पिटाई के बाद उनके हाथ पैर बांधकर खेत में फेंक दिया गया। अगली तस्वीर अलीराजपुर जिले से है, जहां महिला को पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिला को उसके परिजनों ने पेड़ पर लटकाकर लाठियों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में पिता चाचा समेत 2 आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देवास, धार, शाजापुर, अलीराजपुर की ये तस्वीरें, जहां पर अलग अलग जगहों पर मारपीट के मामले सामने आए हैं। महिलाओं के साथ ये मारपीट की गई है। तो एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि महिला सुरक्षा यहां पर प्राथमिकता है, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। दावे तो यहां पर लाख किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी हकीकत है, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में हम देख रहे थे कि महिलाओं के साथ अपराध किए जा रहे हैं और महिला यहां पर परेशान हो रही हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड एमपी नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये तस्वीरें हमारे सामने हैं कि महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है और प्रशासन लाख दावे करता है कि महिला सुरक्षा यहाँ पर उनकी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये 4 तस्वीरें जो मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं शर्मसार होने वाली स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरह से यदि बात की जाए देवास की, तो देवास के नेमावर में एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को ना पाने के कारण 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और उनको 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी और उसने तत्काल उसको गिरफ्तार किया, आरोपी को, और उसकी निशानदेही पर जो गड्ढा था उसमें से लाशें निकाली। वहीं एक मामला जिस तरह से जो शाजापुर का जो सामने आया है, वहां पर भी दलित परिवार को जिस तरह से बंधक बनाया, पेड़ से बांध के खेती की जमीन, उनकी जमीन पर खेती दबंगों द्वारा की गई। ऐसा ही एक मामला अब धार का भी सामने है, जिसमें कितनी निर्ममता से आप देख सकते हैं इस महिला को पीटा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि लोग वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको बचाने आगे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का समाज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, किस तरह का समाज यहाँ पर जिस तरह से ये वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से मारपीट की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं यदि सरकार की बात की जाए तो यहाँ सरकार के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। जिस तरह सरकार बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है और दलित उत्थान की बात करती है, महिला उत्थान की बात करती है, और काफी सारे ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का इन पर असर होते हुए नहीं दिख रहा है। महिलाओं पे लगातार अत्याचार होते नजर आ रहे हैं, वहीं दलितों पे अत्याचार होते नजर आ रहे हैं। वहीं यदि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी अब नेमावर जाने वाला है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अरुण यादव कल नेमावर जाने वाले हैं। हालांकि राजनीति यहाँ विपक्ष ने भी शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए शंकर, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मामले आखिर होते क्यों हैं। क्या लोगों में जागरूकता की कमी है? जी नीरज जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कई चीज़ों में यहाँ पर कमियां देखने को मिल रही है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरतना हो, चाहे वो लोगों की जागरूकता की कमी हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो अप्रिय घटना है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रही है और हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे बड़ी ही निर्ममता से यहाँ पर महिलाओं को पीटा जा रहा है और लोग वहाँ पर वीडियो बनाने में इतने मशगूल हैं कि वो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई इस तरीके की जब अप्रिय घटना सामने आती है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाते। तो क्या ये किसी तरह का डर है या फिर ये लापरवाही कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि पारिवारिक मामला था। जिस तरह से जो महिला का धार से जो वीडियो वायरल हो रहा है
उसमें उस महिला को परिवार के लोग ही मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो महिला अपने मामा के बेटों से बात करती थी और ये उसके भाइयों को हाँ। नागवार गुजरा और नीरज उन्होंने उस महिला की जी पिटाई कर वापस दी। लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके की अप्रिय घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर महिलाओं के साथ इस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है और अभी तक किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई है। बर्दाश्त नहीं है और जो भी अपराधी होंगे वह कानून के शिक्षों के अंदर होंगे। झाबुआ पे जैसे वीडियो सामने आया उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, लोग गिरफ्तार हुए हैं। जैसी आज धार के मामले में विषय आया, कुछ धाराएं वहां बढ़ाई गई है। हाँ। अपराधी पहले से वह जेल में आरोपी जो भी हैं। हाँ। ये शिवराज का राज, ये कानून का राज है। हाँ। और जैसा हम कहते हैं, परित्राणाय चाहे साधुनाम विनाशाय चाहे दुष्कृताम, हाँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए कानून अपना काम करेगा। हाँ। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, नाकाबिले बर्दाश्त है। और भविष्य में भी किसी ने की तो वह जेल की शिक्षों के अंदर होगा, कानून कठोर से कठोर दंड उसको देगा। सुरेंद्र जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक इस तरीके के मामलों में पूरी तरह से रोक आखिर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे कितने भी कानून बन जाए या सजा देने की बात आपने यहाँ पर कही, उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती है। मनोविकृति है ये, और केवल सरकार से काम इस पर नहीं होगा, समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। जिस समाज में महिला को देवी मानकर पूजा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम राम से पहले सीता कहते हैं, सीता राम कहते हैं, हम कृष्ण से पहले राधा कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं। वहां अगर ऐसी घटनाएं होती है तो ये दुखद है और समाज को इसको आगे प्रतिकार करना चाहिए। कानून आपके साथ है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को भी इसमें पहल करने की जरूरत है। ठीक। बाला बच्चन जी, जो कि पूर्व गृह मंत्री है कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। बालाजी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी और इस तरीके के मामलों पर रोक लगा दी गई है प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? की घटना और जिस तरह से मुझे आप लोगों ने शाजापुर की घटना में जो बताया है, ये सब सरकार के दावों की पोल खोलती है जी। तक 1.5 महीने तक, मतलब 5 सदस्यों को, एक परिवार के 5 सदस्यों को, और वो उसमें जो बचे हुए सदस्य, कानून नाम की व्यवस्था है, खूब या डर कहीं पर भी था? जो नेमावर की घटना ने जिस तरह से नरसंहार जो हुआ है, जो जिस तरह से यहाँ पर जो आतंक फैला हुआ है, कानून खत्म हो जा चुका है, सारी कानून संबंधित व्यवस्था ध्वस्त हो जा चुकी है। आप देख लीजिए, ये शाजापुर की घटना, अलीराजपुर की घटना, नेमावर की घटना, कई जगह लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की व्यवस्थाएं बची है। कहीं दिखता है शिवराज सिंह जी को फालतू की खोखली बातें करते हैं और सब पूरी व्यवस्थाएं चौपट और खत्म हो जा चुकी है। हमारे समय में गुंडे मध्य प्रदेश से भाग चुके थे। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। तमाम आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि खोखले दावे यहाँ पर सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। आ रही है बाला बच्चन जी के ऊपर। हाँ। ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। हाँ। जरा इनसे पूछिए, इनके विधायक उमंग सिंगार के घर पर एक महिला ने आत्महत्या की, उसके मामले में क्या हुआ? भैया क्यों फरार है, क्यों अभी तक कानून के सामने नहीं आया? ये जिस नेमावर की घटना की बात कर रहे हैं, सारे आरोपी उसमें पकड़े गए हैं। इन्होंने शायद टीवी नहीं देखी है, उसका जो भी उसकी संपत्ति थी उसको नष्ट कर दिया गया है। शिवराज के राज में कानून अपना काम कर रहा है। इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह मत जाने के लिए सोचते हैं किस दिन जाया जाए, किस दिन मीडिया का फुटेज ज्यादा मिलेगा। इतवार को छुट्टी बनाते, इसलिए आज नहीं जा रहे, कल जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको पूछिए उमंग सिंगार को कब हाजिर करेंगे कानून के सामने। बाला बच्चन जी, क्या कहेंगे आप? शाजापुर की और जो नेमावर की घटना पे मैं बात कर रहा हूँ, और अगर वो जिसकी जो बात करना चाह रहे हैं वहाँ भी सरकार किसकी है? चीफ मिनिस्टर कौन है? किसकी सरकार है? जैसी हमारी सरकार में गुंडे भूमिगत हो जाए। उमंग सिंगार किस पार्टी के विधायक है? उसको बचाने के लिए कौन लोग आवेदन देने गए थे? मध्य प्रदेश आउट हो चुके थे। आपकी पार्टी उमंग सिंगार के साथ है, उस महिला के साथ है, बताइए यहाँ पर। अरे लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाले बोस कौन है? कानून के रक्षक कौन है? वो क्या कर रहे हैं? आप इतना सब कानून अपना काम कर, आप जैसे लोग अपराधियों को बचाते हैं। नेमावर का जो व्यक्ति है उसके बाप दादा सब कांग्रेस के लोग रहे हैं। तो मैं तो जनता टीवी पर आपसे पूछता हूँ, उमंग सिंगार वाले मामले में आप उमंग सिंगार के साथ, उस महिला के साथ उसको न्याय दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? उसने आत्महत्या क्यों की, क्या कारण है उसके? आप महिला अत्याचार के खिलाफ बात कर रहे हैं।
चलिए सुरेंद्र जी यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो रहा है, क्योंकि जवाबदेही बनती है यहाँ पर सरकार की, तमाम दावे तो यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके के जो मामले हैं उस पर रोक लगाने के लिए किसी तरह के कोई बड़े कदम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम जो कानून पहले से बने हुए हैं, क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा लगने लगा है कि इन अपराधियों में अब कानून का कोई खौफ नहीं बचा, क्योंकि खुलेआम इस तरीके की वारदात को अंजाम देना और फिर सिरे से एक वीडियो तक यहाँ पर बना देना और उसके बाद उसको वायरल कर देना, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर कानून को कठोरता से पालन करवाना पड़ेगा। हाँ। न्यावर के मामले में कानून का कठोरता से पालन हुआ है। हाँ। सारे आरोपी पकड़े गए हैं और उसकी जो संपत्ति थी, हाँ। उसकी सारी संपत्ति को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। हाँ। ये अपराधियों को भय बनाने के लिए ही किया जाता है, ताकि भविष्य को इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना करे। व्यक्ति अपराध करता है, जेल जाता है, कुछ साल बाद छूट के आ जाता है, लेकिन जब उसकी संपत्ति नष्ट होगी तो भविष्य में सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा। आज जब उसके परिवार को दर दर भटकना पड़ेगा, जो लोग अपराधी नहीं है, जो लोग आरोपी नहीं है, हाँ। तो भी सोचेगा, मानसिक रूप से उस पर असर पड़ेगा। बाकी समाज देखेगा कि हम ये सब करेंगे तो इसका क्या हमको भुगतना पड़ेगा। शिवराज सरकार कठोरता से कानून का पालन कर रही है। जी सुरेंद्र जी, लेकिन विपक्ष लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि शिवराज सरकार के राज में सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं और किसी भी तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो ही नहीं रही, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको कार्रवाई का उदाहरण ही बताया। अलीराजपुर में जैसी घटना हुई, सारे आरोपी पकड़े गए। धार में जैसी घटना हुई, सारे आरोपी पकड़े गए, उन पर धाराएं बढ़ाई गई। नेवावर में जैसी घटना हुई, आरोपी पकड़े गए, उनकी संपत्ति को नष्ट किया गया। मेरे सवाल का जवाब कांग्रेसी मित्र नहीं दे पाए कि उनके विधायक जिसके घर में महिला ने आत्महत्या की है, उसके वो पक्ष में है, महिला को न्याय दिलाएंगे, अपने विधायक को न्याय दिलाएंगे। ये लोग उस विधायक को बचाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन देने गए थे, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये उनका दोहरा चरित्र है। जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, आज तक नेवावर नहीं गए। आज रविवार था, जा सकते थे, लेकिन रविवार को आराम करते हैं, इसलिए सोमवार को जाएंगे। ये इनका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के नेता केवल टीवी और ट्विटर पर बयान देना जानते हैं, जनता से इनका कोई सीधा प्रत्यक्ष तौर पर कोई संबंध नहीं है। जी, बाला बच्चन जी हमारे साथ बने हुए हैं। बाला जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो तमाम इस तरीके की घटनाएं हैं, जो महिला अत्याचार को लेकर जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है और एक मैसेज देने की, यहां पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई घटनाएं घटित होती हैं तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर करेगी। क्या कहेंगे आप? भय होना चाहिए कानून का और पुलिस का, तो सारा डर और खौफ और भय पुलिस का खत्म हो जा चुका है। थैंक यू जी। चलिए, बालाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो शर्मसार कर देने वाली हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला को बेरहमी के साथ यहाँ पर पीटा जा रहा है और कई लोग वहाँ पर खड़े होके वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो भी वायरल हो गई है। तो हमारे स्टेट हेड नीरज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, जिस तरीके से अभी हमने सुना, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें या फिर कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस तरीके के मामलों के बाद जो हकीकत है वो ये है कि जो जनता है वो प्रताड़ित होती हुई नजर आ रही है। जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के तमाम दावे तो यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल रही है। और इसके पीछे की वजह क्या है और इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये जो मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो लोकल का जो प्रशासन होता है, लोकल के जो एसपी होते हैं, थानेदार होते हैं, इनको कहीं ना कहीं अपना डर एक कायम करना पड़ेगा अपराध के प्रति, अपराधियों के प्रति। जब तक इनका डर अपराधियों के मन में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने जाना। हालांकि सरकार आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। ऐसा पहला मामला नहीं है जिसमें लोगों के मकान तोड़े हों, आरोपियों के मकान तोड़े हों। इससे पहले भी जिस तरह से जो मिलावट हो रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके जो अवैध निर्माण थे उनको भी सरकार ने तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरा प्रयास इस बात का जरूर करती नजर आ रही है कि अपराधियों में किसी भी तरह से भय बने और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडी है, जो प्रशासन की जो लोकल बॉडी है, उसका डर अपराधियों के मन से कम हो गया है। जिस तरह से आपने देखा, ये सारे वीडियो में लोग पिट रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है और उनके खेत पे जो है ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, उनको पेड़ से बांधकर। तो काफी शर्मनाक तस्वीरें जो मध्य प्रदेश से चारों जो वायरल हुई हैं, काफी शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो जागरूकता अभियान भी सरकार को चलाना चाहिए, जिस तरह से लोग जागरूक हो सके
उनको अपने अधिकारों का पता पड़ सके, क्योंकि ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता जी, और जी। वो एक जो ठीक। पुरुष प्रधान जिस तरह से समाज कहा जाता है हाँ। उसके नीचे काम रहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नीरज जी आपने कि इस तरीके के मामलों में समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक समाज की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आए हैं इनके खिलाफ समाज में भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों को भी इस तरीके के मामलों में अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी ताकि इस तरीके के खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।